दरअसल अतुल प्रधान, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। बस फिर क्या था। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने सपा राज की याद दिला दी और बताया कि आपके समय जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ करते थे। सदन के अंदर तीखी नोकझोंक दिखाई दी और ऐसे में क्या कार्रवाई हुई है दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। मैंने मंत्री जी से निजी अस्पतालों के विषय में कुछ बातें पूछने की इस सवाल में चेष्टा की है और उनका जो जवाब आया है वो निश्चित रूप से इस जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे। यूपी में 27 के लिए सियासी रणक्षेत्र सजने लगा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एक एक करके सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच रही है। सदन में विधायक अतुल प्रधान ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को निशाने पर लिया और आरोप लगाए कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है। इस प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। उस आबादी के अनुरूप जहां हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी हैं। वो इसलिए नाकाफी हैं कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, समय से सुविधाएं नहीं मिलती, जांच समय से होती नहीं, दवाइयां मिलती नहीं। जगह जगहों पर हम लोग रोज तस्वीरें देखते हैं, माननीय मंत्री जी के विभाग में बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है। अतुल प्रधान के लहजे में तंज था तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी तंज वाले अंदाज में ही जवाब दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए अचानक जागे सपा के प्रेम की सच्चाई पर सवाल खड़े किए। कह सकते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, खासकर सनातन संस्कृति में माना जाता है, जब मेरा अंतिम समय आता है तो हमारे सामने, आंखों के सामने एक पिक्चर गुजरती है। तो जो समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य हैं, इनका पार्टी का राजनीतिक कार्यकाल का अंतिम समय तो पुराने ये 17 से पहले का सिनेमा देख रहे थे, वो ही पढ़ रहे थे कि कुत्ता बैठा है, बिल्ली बैठी है, ये वो पढ़ रहे। सपा का आरोप है कि सरकारी अस्पताल तबाह है और निजी अस्पतालों में जनता से लूट और गुंडागर्दी हो रही। आरोपों पर जुबानी जंग हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने तैश में आरोपों को खारिज किया तो सपा विधायक चिढ़ गए। हमारे पास जो 426 अस्पतालों को, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, पैथोलॉजिकल सेंटर है, उनको हमने 426 को नोटिस दिया है, 84 का लाइसेंस निरस्त किया है, 33 को हमने बहाल किया है अपील के उपरांत, और 57 पर एफआईआर दर्ज कराई जो मानक के विपरीत थे, और 51 को हमने सील, 91 को हमने सील किया। ये बहुत जरूरी है, नियम को ऐसा बनाएंगे कि जो इन पर अध्यक्ष जी लाभ मिल सके। और जो वो नियम ही तो है जिसका पढ़ रहे थे, राय की बात उसमें कहीं नहीं थी। कुछ लोग हैं जो निजी अस्पतालों को इस प्रकार का आतंक फैला करके वसूली कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करा दी गया। जो अरे आपको नहीं कहा, आप क्यों सुन रहे हैं? आपको नहीं, वो जो जवाब दे रहे हैं, आप इस बात को तय करें कि आपकी पार्टी के कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। अरे वो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कार्रवाई करोगे। सदन के अंदर सपा विधायक और डिप्टी सीएम के बीच हुई इस तीखी बहस के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अखिलेश यादव की सपा सरकार को पानी पी पी कर निशाने पर लिया। योगी ने सपा के गुंडा राज का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर खोल दिया। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। यूपी विधानसभा में हुई इस बहस में सपा ने सरकार पर सवाल उठाने की भरपूर कोशिश की।
वो अपने साथ आंकड़े भी लेकर आए, जो ये बताने के लिए काफी था कि 27 का मंच सेट है। बाबा के खिलाफ सपा का चक्रव्यूह चाहे कितना भी मजबूत हो, योगी के पास हर सवाल का जवाब है, फिर चाहे वो सदन के अंदर देना पड़े या फिर जनता के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।